चलिए अब सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेगा वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन किया। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में बनाया है कैंप। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में वैक्सीनेशन महाअभियान का आगाज तेजी से हो रहा है, सभी को वैक्सीनेशन अभियान से जोड़ना है। सीएम योगी ने कहा कि अभिभावकों के लिए विशेष बूथ बनाए गए हैं, मीडिया के लिए विशेष वैक्सीनेशन सेंटर्स बने हैं। प्रदेश भर में 2100 वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए हैं। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर शुरू। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ले रहे हैं बैठक। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी बैठक में मौजूद। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के साथ बैठक संपन्न। लखनऊ में पार्टी कार्यालय से निकले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीएल संतोष से मुलाकात करने के बाद निकले बाहर। केशव प्रसाद ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए हुई है बैठक। लखनऊ में पार्टी ऑफिस से बाहर निकले सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि हमारे यहां बदलाव की बात होती नहीं है, सब अच्छा है और हम लोग 2022 में चुनाव जीतने वाले हैं। लखनऊ में पार्टी ऑफिस से निकले प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने कोरोना काल में जनता के बीच जाएंगे, इसलिए संगठन मंत्री को बुलाया गया है। गाजियाबाद में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कोविड केयर सेंटर का लिया जायजा। अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री ने की समीक्षा बैठक। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए की चर्चा। उधर शामली में कोविड वैक्सीन सेंटर्स पर चल रहा है वैक्सीनेशन कार्य और कैबिनेट गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कई वैक्सीन सेंटर्स का किया निरीक्षण। कोविड वैक्सीन ग्लोबल टेंडर का समय बढ़ाया गया। टेंडर का समय 10 दिन के लिए बढ़ाया गया है। 11 जून को खुलेगा कोविड वैक्सीन ग्लोबल टेंडर। यूपी में आज से बड़ा वैक्सीनेशन का अभियान शुरू है। 75 जिलों में 18+ के लिए अब वैक्सीन किया जाएगा। एक महीने में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन करने का टारगेट। आज से यूपी में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। कोरोना कर्फ्यू के तहत समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुलेंगे बाजार। 600 से ज्यादा केसेस वाले जिलों में अभी भी पाबंदी जारी। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया अधिसूचना। पंचायत चुनाव में रिक्त पदों के लिए जारी की अधिसूचना। 12 जून को मतदान और 14 जून को होगी काउंटिंग। 6 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। कई ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए पद है खाली। डीडीसी के रिक्त पदों पर होगा निर्वाचन। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए बनाई जा रही नींव की पहली बार तस्वीर सामने आई है। नींव की 6 लेयर तैयार हो चुकी है। कुल 44 लेयर बनाई जानी है। ताउते और यास तूफान के कारण हुई बारिश के चलते पिछले कुछ दिनों से काम बंद पड़ा था, जो कि सोमवार से शुरू हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सोमवार को कामकाज देखने के लिए मंदिर परिसर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ये काम अगले अगस्त के महीने तक पूरा किया जाएगा। चंपत राय ने कहा कि 400 फीट लंबाई और 300 फीट चौड़ाई क्षेत्र में नींव बन रही है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में गिरा जर्जर भवन। हादसे में 2 मजदूरों की मौत, 6 घायलों का अस्पताल में चल रहा है उपचार। विश्वनाथ धाम कॉरिडोर हादसे में प्रशासन ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को दिया जाएगा 5 लाख रुपए का मुआवजा। घायलों को 50,000 रुपए का मिलेगा मुआवजा। प्रतापगढ़ में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। दुल्हन की हर्ष फायरिंग करने का मामले में दुल्हन के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। वाराणसी में बदमाशों ने ग्राम प्रधान के भाई को
मारी गोली। खेत में काम करते समय मारी गोली। बदमाशों ने पुरानी रंजिश में चलाई थी गोली। घायल को अस्पताल में किया गया भर्ती। गोरखपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर के पैर में लगी गोली। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर चंदन को किया गिरफ्तार। घायल बदमाश के 2 साथी मौके से फरार। पुलिस ने घायल को अस्पताल में किया भर्ती। एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। हाथरस के सिकंदराराव कोतवाली इलाके में पूर्व प्रधान की हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर बाइक लेकर फरार हुए। आक्रोशित लोगों ने सिकंदराराव रोड पर जाम लगा दिया और इस दौरान करीब 2 घंटे तक लोगों ने शव को मौके से नहीं हटाया। पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शामली के कांद्रा थाना इलाके में उधारी का पैसा मांगने पर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों के बीच जमकर चढ़ी लाठी और डंडे, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से 5 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने 2 लोगों को हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर किया। बिजनौर में बस ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में ई-रिक्शा सवार युवक की मौत। हादसे में दूसरा शख्स भी गंभीर रूप से घायल। बिजनौर में चलती कार में लगी भीषण आग में कार जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद में बीती रात आए आंधी तूफान की वजह से गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों द्वारा टेंट और तिरपाल लगाकर बनाए गए आशियाने हवा में उड़ गए। किसानों का कहना है कि बीती रात मानो आसमान से आफत की आंधी आई थी। किसानों का यह भी कहना है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन वो आंदोलन में डटे रहेंगे। बारिश और आंधी से किसानों का काफी नुकसान हुआ है और काफी सामान भी खराब हुआ है। लखीमपुर खीरी में अचानक बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में जमकर बरसे बारिश से लोगों को मिली राहत। सुल्तानपुर के मोतीगरपुर थाना इलाके में मोतीगरपुर ब्लॉक की सहायक विकास अधिकारी गायत्री पांडे ने अराजक तत्वों ने हॉकी डंडे से लैस होकर हमला कर दिया, जिसमें महिला अधिकारी के हाथ में गंभीर चोटें आई है। प्रयागराज में एटीएफ ने 1 लाख की जाली मुद्रा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। नोएडा में युवक ने महिला के साथ की अश्लील हरकत। विरोध करने पर युवक ने की महिला की पिटाई। युवक की करतूत वारदात सीसीटीवी में कैद। जालौन में मजदूर ने कुंडे में लटक कर की खुदकुशी। आर्थिक तंगी के चलते की आत्महत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोरखपुर में दबंगों ने 2 भाइयों को गोली मारी। गोली लगने से एक भाई की मौके पर मौत, दूसरा भाई गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती। चुनावी रंजिश के चलते घटना को की अंजाम। ग्रेटर नोएडा में पति ने पत्नी को गोली मारी। अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को मारी गोली। पत्नी को गोली मारने के बाद खुद को भी मारी गोली। बलिया के बैरैया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के समर्थक बिहारी सिंह की तहरीर पर पुलिस ने बैरैया थाने में 2 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। आरोपियों ने बैरैया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।
जालौन में मामूली विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी और डंडे। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज किया है मामला। कालपी कोतवाली इलाके का मामला। बिजनौर में पुलिस कर्मियों ने की युवक की पिटाई की वारदात सीसीटीवी में कैद। पूछताछ करने पर युवक पर बरसाई लाठियां। बांदा में डीआईजी ने कारागार का किया औचक निरीक्षण। मंडल कारागार पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेकर दस्तावेजों की भी जांच पड़ताल की। शामली में मां बाप की मौत के बाद 3 नाबालिग बच्चे अनाथ हो गए हैं। तीनों बच्चों के सामने खाने पीने और पढ़ाई की समस्या। बदायूं में आंधी तूफान में छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जालौन में पुलिस ने 25,000 के इनामी शातिर महिला को गिरफ्तार किया। हत्याओं के मामले में थी वांछित, पति और साथियों के साथ देती थी लूटपाट और हत्याओं को अंजाम। शामली के कैराना के बाद अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में धर्म विशेष के लोगों के उत्पीड़न से हिंदुओं के पलायन पर साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। प्रतापगढ़ में युवती ने नदी में लगाए छलांग, स्थानीय लोगों ने युवती के बचाने का किया प्रयास। मामला नगर कोतवाली इलाके के गायघाट पुल का मामला। फिरोजाबाद में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम और पथराव किया। गुस्साए लोगों ने कई वाहनों के शीशे तोड़े। पुलिस पर भी ग्रामीणों ने किया पथराव। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल। कई दिनों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। फिरोजाबाद में एक्सप्रेसवे पर खड़ी प्राइवेट बस में ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में एक यात्री की मौके पर मौत, 7 यात्री गंभीर रूप से घायल। कानपुर में कोरोना से मां बाप की मौत हो गई। बुआ फूफा ने बच्चों को घर से बाहर निकाला। बच्ची की प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश। बच्चों की नानी ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। गोंडा में बारिश ने खोली जिला प्रशासन की पोल। 1 घंटे की बारिश में बेहाल हुआ जिला अस्पताल। कोरोना जांच सेंटर के बाहर भारी जलभराव। सीएमओ ऑफिस अल्ट्रासाउंड एक्सरे रूम के सामने जलभराव। मरीजों को करना पड़ रहा है काफी परेशानी का सामना। जिला अस्पताल ने जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। गोंडा में नगर पालिका की खुली पोल। समय पर नहीं खुला वैक्सीन सेंटर्स। घंटों इंतजार करते रहे स्वास्थ्यकर्मी। कैंप के कमरों में जड़ा है ताला। हरदोई में लॉकडाउन को लेकर सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक दुकानें खोलने का प्रशासनिक आदेश दिया गया है। हरदोई में 2 बाजारें हैं। रेलवेगंज शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी। लखनऊ में युद्ध स्तर पर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए मेगा वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया। हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। भदोई में 18 वर्ष से ज्यादा की आयु के लोगों के लिए कोविड-19 के टीके लगने शुरू हो गए। वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंचकर क्षेत्र के लोगों ने वैक्सीन लगवाई। उन्नाव में 18+ वैक्सीनेशन होने पर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचे युवाओं ने वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। बहराइच में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और भीड़ को देखते हुए अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं। डीएम ने वैक्सीनेशन सेंटर्स का लिया जायजा। बांदा में डीआईजी ने कारागार का किया औचक निरीक्षण। मंडल कारागार में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेकर दस्तावेजों की भी जांच पड़ताल की।
मुरादाबाद में 32 दिन बाद पीतल फैक्ट्री को मिला ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलने से कामगारों के चेहरे में खुशी। 1 महीने से ज्यादा समय से खाली बैठे थे मजदूर। मथुरा में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पट भी आम भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। सुबह से ही देश भर के श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर में आकर अपने आराध्य भगवान के दर्शन किए। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम आम भक्तों के लिए खोल दिए गए। सप्ताह में 5 दिन ही भक्तों के लिए डबल मास्क लगाने के बाद मंदिर में प्रवेश की अनुमति होगी। चित्रकूट में लगाए जाएंगे त्रेतायुग के पेड़ को लगाने में जुटा है वन विभाग। 17,000 गड्ढों की वन विभाग ने की खुदाई। मानसून से पहले पेड़ लगाने की योजना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक एम्स अस्पताल में भर्ती। कोरोना से ठीक होने के बाद फिर बिगड़ी तबीयत। 12वीं की परीक्षा को लेकर होनी थी घोषणा। रमेश पोखरियाल निशंक की खराब तबीयत को लेकर सीएम तीरथ ने किया ट्वीट। जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। प्रदेश भर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ से जुड़े डॉक्टर्स आज काला फीता बांधकर काम कर रहे हैं। बाबा रामदेव के एलोपैथी और उससे जुड़े डॉक्टर्स के खिलाफ दिए गए बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। एम्स और सभी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हुए। रामदेव के एलोपैथी को लेकर दिए गए बयान में डॉक्टर्स में काफी गुस्सा है। आईएमए के साथ ही सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज एम्स के जूनियर डॉक्टर्स ने भी काला फीता बांधा है और राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में डॉक्टर्स काला फीता बांधकर काम कर रहे हैं। डॉक्टर अजय खन्ना ने कहा कि हमने बाबा को खुली बहस की चुनौती दी है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। हम अभी भी उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। रामदेव के बयान से डॉक्टर्स का मनोबल गिरा है। डॉक्टर कोरोना संक्रमित मरीजों को ठीक करने में दिन रात जुटे हैं। ऐसे में बाबा रामदेव का एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को लेकर ये बयान निंदनीय है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार भी इस मामले में कुछ नहीं करी। इसीलिए उन्होंने सभी सरकारी चिकित्सकों से अपील की है कि वो भी आईएमए के इस आंदोलन को अपना समर्थन दें। जून महीने में जहां पूरा भारत गर्मी से झुलस रहा है, वहीं हेमकुंड साहिब से भारी बर्फ जमी है। हेमकुंड साहिब में अभी भी 6 से 7 फीट बर्फबारी जमी हुई है। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट। आज प्रदेश के 4 जिलों में बारिश की संभावना। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तेज हवा चलने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। बाजपुर में एनएचएम कर्मचारी अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार करते हुए होम आइसोलेशन पर रहे। बाजपुर एनएचएम कर्मचारियों ने किया कार्य का बहिष्कार। एनएचएम कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार पर जाने से स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे कार्यों पर असर देखने को मिला है। वहीं स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी द्वारा लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए व्यवस्था कराई गई है।